राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 17वां अध्याय सुनाऊंगा। दोस्तों, इसे आप भी सुने, अपने मित्रों, अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को भी अवश्य शेयर करें, जिससे आप पूर्ण रूप से फल के भागी बनेंगे। दोस्तों, सुनते हैं 17वें अध्याय की कथा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। बोलिए विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अतकथा सप्तदशो अध्याय। नारदवाच ततः किं भवत्तस्य प्रबुद्धस्य महीपते तन्मे वद कृपा सिन्धो शृण्वतां पापनाशनम्। श्रीनारायण उवाच स्वकीयचरितं श्रुत्वा प्राक्तनं च किताननं राजानं पुनरेवाह वाल्मीकिः श्रवणो सुखम्। वाल्मीकि उवाच इति ताः शीतलावाच समाकर्ण्य प्रियामुखात् सुदेवो धैर्यमालभ्य हरौ चित्तमधारयत। नारद जी ने पूछा कि हे दया सिंधु, उसके बाद प्रबुद्ध होने पर उन राजा दृढ़धन्वा का वृत्तांत क्या हुआ, जिस वृत्तांत के सुनने से पाप कट जाते हैं। श्री नारायण बोले कि अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनने से राजा दृढ़धन्वा चकित रह गए और आगे का वर्णन सुनने की लालसा जग गई। तब वाल्मीकि मुनि ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि बोले कि अपनी ब्राह्मणी के मुंह से इस प्रकार शीतल वाणी सुनकर सुदेव शर्मा ने धैर्य धारण कर भगवान में चित्त को लगाया। दीर्घ श्वास लेकर म्लान मुख हो, जो होनहार है होगा ही, ऐसा अपने मन में निश्चय करके फूल समिधा आदि को लाने के लिए वन में चले गए। इस तरह करते करते क्रमशः उनका बहुत समय बीत गया। एक समय की बात है कि समिधा कुशा फल फूल आदि लेने के लिए वन में चले गए। वहां सुदेव शर्मा अपने मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उनका लड़का सुदेव अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गए। बावली में प्रवेश कर समवयस्क साथियों के साथ जल यंत्र के द्वारा पानी का फुहारा छोड़ते बार बार खिलखिलाते जल क्रीड़ा करने लगे। गर्मी की ऋतु थी, बार बार जल विहार करते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। इस प्रकार प्रेम में निमग्न हो सब बालकों के खेल करते हुए अथाह जल में चला गया और अपने साथियों से छकाए जाने पर उनके डर से झटपट भागने का विचार किया। भावीवश अपने श्वास को रोककर अपने साथियों को धोखा देने के विचार से अथाह पानी में गोता लगाया। गहरे पानी में जाने पर उसका जी घबराने लगा और वह बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल न सका और अथाह जल में डूबकर सहसा मर गया। उसके समवयस्क साथियों ने देखा कि वह पानी से बाहर नहीं रहा है तो वे चकित रह गए और हाय हाय करते बड़ी तेजी से दौड़े। शोकग्रस्त बालकों ने जाकर गौतमी से सब हाल कहा। उन बालकों की बहुत बुरी और वज्रपात के समान वाणी को सुनकर पुत्र पर ममता रखने वाली गौतमी पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी आ गए। जिस प्रकार अपने पुत्र का मरण सुनकर त्वष्टा भूमि पर गिर पड़े थे, उसी प्रकार अपने पुत्र के मरण का संवाद सुनकर सुदेव शर्मा भी भूतल पर गिर पड़े। इसके बाद युगल दंपत्ति बावली पर गए। वहां जाकर अपने मरे हुए पुत्र को छाती से लगाकर उसके मृत शरीर को गोद पर लिटाकर सुदेव शर्मा पुत्र के मुंह को बार बार चूमने लगे। अनंतर अपनी गोद में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुंह बार बार निहारते रहे। रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से कहने लगे। सुदेव शर्मा बोलने लगे कि बेटा, मेरे शोक को मिटाने वाली शीतल सुंदर और शुभ वाणी बोलो तो सही। हे वत्स, मेरे चित्त को प्रसन्न तो करो। अपनी बूढ़ी माता और बूढ़े पिता को छोड़कर चला जाना ठीक नहीं है।
बेटा वेदाध्ययन के लिए तुम्हारे सहपाठी बुला रहे हैं, पढ़ाने के लिए तुम्हारे उपाध्याय भी बड़े प्रेम से पुकार रहे हैं। बेटा झटपट उठ जाओ, इस समय क्यों सो रहे हो? यह सोने का समय नहीं है बेटे। तुम्हें छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर से हमारा क्या प्रयोजन है? तुम्हारे बिना मेरा घर इस समय सुनसान जंगल के समान हो गया है। यदि तुम्हें फल और कंदमूल प्यारे लगते हों तो मेरे आगे उठ जाओ, और यदि नहीं उठोगे तो अब वन में भी नहीं जाऊंगा। जब तुम ही नहीं रहे तो वहां जाने का अब कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया है। मैंने कोई गर्हित कर्म नहीं किया, किसी ब्राह्मण की भी हत्या नहीं की, फिर न मालूम किस करनी से मेरा बेटा मर गया। हाय विधाता, ऐसा करके तुम्हें कौन सा फल मिल गया? अरे निर्दयी, मुझ दीन और बूढ़े की आंख निकालकर तुम्हें क्या मिला? मुझ गरीब का धन था यह बालक, हम दोनों पति पत्नी का सहारा था यह पुत्र। उसको छीनते तुम्हें किसी तरह की लज्जा नहीं आई? सर्वत्र तुम दयालु रहे, पर हमारे प्रति निर्दय क्यों हो गए? हाय मेरे दुर्भाग्यवश यह उल्टा पुल्टा हो गया। आज अपने नैसर्गिक सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे बेटा, तुम्हारे सुंदर मुंह और सुंदर नयनों को फिर कहाँ देख सकूंगा? मेघ पानी बरसता है, धरती अनाज पैदा करती है, पहाड़ रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र मोती पैदा करता है, परंतु यह वह स्थान नहीं दृष्टिगोचर हो रहा है जहाँ से मरा हुआ बेटा मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर अपने जी की जलन मिटाऊं। बेटा तुम झटपट दया करके एक बार तो अपनी बोली सुनाओ। देखो तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर पूर्वी पक्षी की तरह बड़ी बिलख रही है। हे बेटा, उसकी अवस्था देखकर क्यों तुम्हें दया नहीं आ रही है? अपने माता पिता के बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाते थे, तो हे बेटा, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे रास्ते पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुंह से वेदाध्ययन की सुंदर वाणी सुन सकूंगा? हे लाल, आज तुम्हारी सुधि करके तुम्हारे कलापूर्ण मनोहर वाक्य को सोच सोच करके मेरा कलेजा 100 टुकड़ा नहीं हो रहा है। सचमुच यह लोहे का बना हुआ मालूम पड़ता है। मैं कोसलाधीश राजा दशरथ जी को धन्य मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम जी को वन में चले जाने पर पुत्र के संताप से दग्ध हो अपने प्राण छोड़ दिए थे। मुझे धिक्कार है कि पुत्र के मर जाने पर भी मैं जी रहा हूँ। गोविंद, विष्णु, यदुनाथ, नाथ, श्री रुक्मिणी प्राणपते, दीनानुकंपिन भगवान दयालो, पुत्र रूपी अग्नि संताप में जले हुए मेरी रक्षा करिए। देवाधिदेव, अखिल लोकनाथ, गोपाल, गोपीश, रथांग, पाणे, कलिंद कन्या, विषदोष हारिन, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। वैकुंठ, विष्णु, नरकासुरारे, चराचराधार, भवाब्धिपोत, ब्रह्मादि देवानत पाठपीठ, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। मेरे समान कोई दूसरा नीच न होगा जो मैंने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों का उल्लंघन करके पुत्र के प्रति दुराशा लगाई। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो अदृष्ट द्वारा विनष्ट किए हुए पदार्थ को पा सके? श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नर संवादे नारद संवादे दृढ़ धन्वोपाख्याने सुदेव विलापो नाम सप्तदश। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 17वां अध्याय पूर्ण होता है, और इसके आगे भी मैं वीडियो अवश्य अपलोड कर दूंगा। आप इसे सुने और पुण्य के भागी बने। राधे राधे।